अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहजी और आप देख रहे हैं मार्केट स्कैनर विद शाहजी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये स्क्रीनर पेज खोल लेता हूँ वेबसाइट पे और इसको मैं एक दफ़ा स्कैन स्टार्ट कर दूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन शॉर्ट है, तमाम टाइम फ्रेम्स पे शॉर्ट है। तो जो बीच में एक छोटी सी रैली आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट रैली होगी, मोस्ट प्रॉब्ली लाइक अ बुल ट्रैप। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम टाइम फ्रेम पे शॉर्ट है। अगर हम इसका एक चार्ट ओपन कर लें, ये 4 आवर्स पे मैंने चार्ट ओपन किया है और जो इसकी मूविंग एवरेज है वो मैंने 200 की ली है। तो 200 की मूविंग एवरेज यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जब ये 78 पर था तो अ, ये रिजेक्ट हुआ था और फिर इसने टेस्ट किया और फिर रिजेक्ट हुआ और उसके बाद ये अब दोबारा इस 200 मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट किया, लेकिन 2 बार ये रिजेक्ट हो चुका है और फिर ये डाउन साइड दिखा रहा है। अगर ये वापस ऊपर आता है और इसको सपोर्ट बनाता है तो थोड़ी सी रैली हम फिर भी देख सकते हैं 65 67 तक। अदरवाइज बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से नीचे जाएगा ये। और अगर हम इसका क्विकली फिब लेवल देख लें तो ये लेवल क्रूशल हो सकता है 60,000 61,000 का। 61,000 से नीचे जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। ये 1 वीक का चार्ट है और जो मूविंग एवरेज इसमें मैंने यूज़ किया वो 200 की है। 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो इसके नीचे हमेशा से एक बॉटम फॉर्म होता था, या इस पर या इसके नीचे होता था। तो लास्ट टाइम अगर हम देखें तो इसने स्पोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन फेल रैली हुई और उसके बाद हमने तकरीबन इसमें ड्रॉप देखा। अगर हम इसको मेजर कर लें तो ये ड्रॉप है जी 33% का ड्रॉप। और सेम इसी तरीके से कि इसने इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी कि ये वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर ये सपोर्ट बनाने में नाकाम होता है और 33% हम देख लेते हैं नीचे, ये तकरीबन कहाँ तक जाता है। तो 41,000 मीन्स कि हमारे टारगेट के करीब करीब है। जो थर्टीज़ का हमारा 35 36 का टारगेट है, तो उसके करीब करीब ये जा रहा है। उसके बाद हम ये 2 वीक का चार्ट एक है, ये इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये, लेकिन ये इन्वर्स चार्ट है। ये नॉर्मल बीटीसी का चार्ट नहीं है, इन्वर्स चार्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इस मूविंग एवरेज को इसने हमेशा एक रेजिस्टेंस के तौर पे लिया है। ये 2015 में ये रिजेक्ट हुआ, ऊपर नहीं जा सका। एक दफ़ा फिर अटेम्प्ट की, वीक बनाई, लेकिन क्लोजिंग नहीं की हुई और उसके बाद ये बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मींस कि अगर इसके ऊपर रहेगा तो बेयर मार्केट है और एक बॉटम फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर इसके नीचे है, क्योंकि ये एक इन्वर्स है, तो गिरने का मतलब है कि बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो सेम यहाँ 2018 में इसने जो बॉटम बनाया था, इसके ऊपर बनाया था, मूविंग एवरेज के ऊपर गया, बॉटम बनाया। उसके बाद जब इसके नीचे इसने क्लोजिंग की तो एक बड़ा बेरिश ट्रेंड हमें देखने को मिला। अगेन उसने टेस्ट किया जब कोविड का टाइम था, तो नीचे क्लोजिंग की और फिर एक बुल ट्रेंड हमें देखने को मिला था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि ये इन्वर्स बीटीसी का चार्ट है। अच्छा, अगेन आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो इसको सपोर्ट बनाया और ये बॉटम फॉर्म हुआ 2022 वाला। जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब इस साइकिल की अगर हम बात करें तो कुछ दफ़ा इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्ट हुआ। अब ऊपर जाके इसको ये सपोर्ट बना चुका हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जब तक इस मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो हम बेयरिश हैं। जैसे ही इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगा तो हमें तब बुल रन देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत क्रूशियल लेवल होगा। ऑल्दो बॉटम फॉर्मेशन जो है
वो जैसे मैंने बताया कि 30s में हो सकती है, लेकिन अगर ये इसको तोड़ के नीचे क्लोज़ करता है, तो उसके बाद हम बुल ट्रेंड देखेंगे और ये लेवल तकरीबन है जी 65 के अराउंड। जी, 65 के अराउंड ये लेवल है। ये देख रहे हैं, ये सारी क्लोजिंग इसके नीचे हुई थी। तो जैसे ही ये वापस इसके नीचे क्लोज़ करेगा, तो इसका मतलब है कि उसके बाद हमें एक अच्छी बुल ट्रेंड और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी बिटकॉइन में। तो इसका हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा-सा आपको ये कि न्यूज़ जो है वो ज़्यादा गुड नहीं है। लाइक वॉर अगेन स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद माइकल सेलर ने बिटकॉइन सेल करने स्टार्ट कर दिए हैं। मीन्स कि ये पहली दफ़ा हुआ है जब से माइकल सेलर ने बिटकॉइन बाय किए, वो उसने हमेशा हर लेवल पे बाय किए हैं। लेकिन अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने वो सेल कर रहा है बिटकॉइन, जो कि बहुत बेयरिश है। तो इस दफ़ा का नैरेटिव ये भी बिल्ड हो सकता है। ऑल्दो मैंने जैसे बताया कि हर दफ़ा एक नैरेटिव बिल्ड होता है, जहाँ पे इसकी प्राइस जानी है वहाँ पे जानी है। जैसे हम 30s में कह रहे हैं, इस दफ़ा हो सकता है मार्केट में यही न्यूज़ सबसे बड़ी न्यूज़ बन के आए कि मार्केट्स माइकल सेलर ने बिटकॉइन डंप करनी शुरू कर दी हैं और उसके बाद एक पैनिक आपको देखने को मिले और जो हम बॉटम कह रहे हैं वही बॉटम फॉर्म फॉर्म हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ये सारी बैड न्यूज़ आ रही हैं, तो हो सकता है कि हमें जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप है वो सूनर रादर देन लेटर हमें देखने को मिले। उसके बाद कुछ मॉडल्स हैं, उसको मॉडल्स तो मैंने आपको 2-3 दफ़ा दिखा दिए हैं अपनी वेबसाइट के, और उनमें कोई चेंज भी नहीं आए। वो सेम 10% ही आपको दिखा, एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। क्योंकि प्राइस में कोई ख़ास चेंज नहीं आई, वो भी 10% पर है। सारे मॉडल्स अभी तक कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो बहुत दूर है। अच्छा, तो नेक्स्ट चार्ट की तरफ अगर हम बढ़ें, तो ये इसके अंदर हमें अब क्या अंद मैं एक हमारी ऑरेंज लाइन है और एक ब्लैक है। तो जब भी इनका क्रॉसओवर होता है, ये अब 2014 2015 की बात है, क्रॉसओवर होता है तो हमें बॉटम देखने को मिलता है। बहुत एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि मॉडल्स मेरे बहुत एक्यूरेटली बताते हैं, लेकिन ये भी आपको एक आइडिया देता है कि बॉटम के हम नज़दीक हैं। जैसे ये क्रॉसओवर हुआ तो हमें बॉटम मिल गया। और अगर उससे अगले साइकिल में आ जाते हैं जो 2018 का था, फिर ये क्रॉसओवर हुआ और बॉटम मिल गया हमें। उसके बाद उससे अगले साइकिल में आ जाते हैं तो 2022 का बॉटम, फिर ये क्रॉस हुआ और हमें बॉटम मिल गया। तो जब जब ये ब्लैक ऑरेंज को क्रॉस करती है हमें बॉटम मिल जाता है। तो ये एक और हमारे पास एक्स्ट्रा इंडिकेटर है फाइंड करने के लिए कि बॉटम के या तो नज़दीक है या फॉर्म हो गया। और अगर हम करंट साइकिल को देखें, तो ब्लैक अभी बहुत फासले पर है इसके। तो हिस्टोरिकली जब भी ब्लैक ने इस ऑरेंज को क्रॉस किया तो हमें बॉटम देखने को मिला है। तो अगेन एन अदर हमें इंडिकेटर ये बता रहा है कि बॉटम अभी फॉर्म नहीं हुआ। तो हम इसका वेट करेंगे, जब इनका क्रॉस ओवर होगा तो हमें एक और कंफर्मेशन इस तरफ से हो जाएगी। तो और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब ऑरेंज लाइन के बाद ये कैंडल क्लोज हुई है ऑरेंज लाइन के नीचे, तो वहाँ से अगर हम मेजर करें तो ये तकरीबन 54% बनता है ड्रॉप। अच्छा, नेक्स्ट साइकिल की अगर बात करें तो ये क्लोज हुआ था, ये कैंडल क्लोज हुई, तो इसका ड्रॉप बनता है जी, इसका 45% ड्रॉप। वो 54% ड्रॉप था, ये 45% ड्रॉप है। अच्छा, उसके बाद ये साइकिल की बात कर लेते हैं, 2022 वाला साइकिल। सो फर्स्ट 54, सेकंड 45। अच्छा, अब इसका देख लेते हैं तो, और यहाँ पे ये भी 54। तो 54, 45, 54। ओके, तो यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है ऑरेंज के।
इसको देख लेते हैं, अगर 45 या 54 है तो वो हमें प्राइस कहाँ पे लेके जाती है। अगर 45 है तो 45 हमें 36 अगेन जो हमारा बॉटम फॉर्मेशन का मैंने आपको मॉडल्स जो हमें इंडिकेट कर रहे थे 36 और या 32 से लेकर 37 तक की रेंज हो सकती है। मोस्टली 35, 36, 37 बता रहे थे। लेकिन अगेन उसी ज़ोन में ये इंडिकेटर भी यही बता रहा है कि हमें फॉर्मेशन जो बॉटम फॉर्मेशन होगी ये उसी ज़ोन में मिलेगी। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट चार्ट को स्टडी कर लेते हैं। इस चार्ट में ये तो स्टडी हम कर चुके हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी सी ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं। कुछ ब्रदर्स ने कुछ दोस्तों ने कहा कि ऑल्ट कॉइन्स का भी आप एनालिसिस करें। किसी ने डॉट का कहा, किसी ने सोलाना का कहा। तो मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि हम जिस पैटर्न में हैं वो अभी तक हमें कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिली। ऑल्दो हम स्पोर्ट ट्रेंडिंग लाइन पे हैं, लेकिन ये तकरीबन 6-7 साल की का पैटर्न है जो कि असेंडिंग ट्रायंगल का है। तो यहाँ पे अगर हम इस वाइट मूविंग एवरेज के नीचे हैं तो ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। तो हमें वेट करना चाहिए कि जब हम इस वाइट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज़ करें, तब हम एंट्रीज़ ले सकते हैं। और अगर इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज़ किया, तो वो तो बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा ड्रॉप, ह्यूज क्रैश आएगा ऑल्ट कॉइन्स में। तो इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेना खतरे से खाली नहीं हो सकता। हमें वेट करना चाहिए कि इस वाइट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करे। स्पोर्ट पर तो हम हैं, लेकिन ये हमें कन्फर्मेशन लाजमी चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वाइट के ऊपर जब प्राइस रहती है तो वो फिर हमें एक लंबी रैली देखने को मिलती है। ये जो रैली थी यहाँ से क्लोजिंग हुई और ये रैली तकरीबन गई थी, अगर हम पहला टारगेट करें तो 262%, नेक्स्ट टारगेट 345%। इसी तरीके से इसकी भी जब क्लोजिंग हुई तो ये लंबी रैली गई। रेड कैंडल्स बनी, एक्यूमुलेशन थोड़ी सी हुई, लेकिन क्लोजिंग ऊपर थी। और ये तो थाउजेंड्स ऑफ परसेंट की रैली थी। इसी तरीके से उससे पिछले साइकिल में जब क्लोजिंग ऊपर हुई तो एक लंबी रैली देखने को मिली, फिर एक्यूमुलेशन यहाँ हुई और एक दफ़ा फिर जब क्लोजिंग ऊपर हुई इस कैंडल की, और हमें एक लंबी रैली देखने को मिली। तो हमें इसी चीज़ का वेट करना चाहिए कि ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होती है। तो 1-2 वीक्स, 3 वीक्स हम इसको देखते हैं कि ये कैसा प्ले आउट होता है। अगर तो ये ब्रेक डाउन होता है, तो फिर तो आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर एक बड़ा ह्यूज क्रैश आएगा, बहुत बड़ा क्रैश आएगा। तो ये वार्निंग है। और ये टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग टॉप 10, फर्स्ट टॉप 10 को छोड़ के ये बाकी कॉइन्स की मार्केट कैप है। तो ये एक तरह का सारे ऑल्ट कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार्ट। तो इसमें हमें कोई सेपरेटली एक कॉइन या दूसरे कॉइन को एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि वंस वी हैव द क्लोज अबव दिस वाइट मूविंग एवरेज, देन वी कैन टेक द एंट्रीज। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो वो मुझे बताइएगा। किसी और चीज़ पे एनालिसिस चाहिए और मैं आपको बिटकॉइन की अपडेट्स देता रहूँगा। और जो इश्यूज़ वेबसाइट्स में हैं उसको मैंने एड्रेस कर दिया है, और मैं फॉलो अप 1-2 दिन में करता हूँ, अदरवाइज़ वीकेंड तक इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएंगे, बताइएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग, आपने फीडबैक बहुत अच्छा दिया। अगेन अगर किसी के कमेंट का मैंने आंसर नहीं किया तो मैं एक दफ़ा फिर गो थ्रू करूँगा आज, और मैं मेक श्योर करूँगा कि हर एक को आंसर दिया जाए, क्योंकि हमें इस चैनल को ग्रो करने की ज़रूरत है। तो वंस वी हैव लाइक 1000 सब्सक्राइबर्स, देन मुझे भी मज़ा आएगा और कंटेंट और रेगुलर कंटेंट बनाने का। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम में जो नया एक चैनल होता है, अगर उसको ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएँगे, तो वो यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको चैनल को प्रमोट करता है फिर। तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं तो पहले प्लीज़ लाइक कर लें, कमेंट कर दें,
और ताकि ये चैनल ग्रो हो और उतना मैं रेगुलर तरीके से और उतना मुझे मोटिवेशन मिले कि मैंने है ना एनालिसिस करना है। तो थैंक यू सो मच आपके सब फीडबैक का। और अगर किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताएँ। क्योंकि जैसे मेरी प्रेज़ेंस न्यू है इस सोशल मीडिया पे और मेरे लिए वो बहुत वैल्यूएबल होगा। और दुआ में याद रखें। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।